warm welcome to World Book Fair at Disha Publications, ma'am. Thank you. Thank you for having me. Thank you for inviting me here. Okay, so ma'am, can you please tell us how was your overall experience here at Disha Publication in World Book Fair? Like so many of your students have visited and to have a conversation with you. So what was your overall experience? I think it was very interesting to know that the students not only have one kind of a query, so they have very different kind of queries, right from their entire routine to how they are doing things in their life. So different queries. So I think when you get to know the right problem, you can address it. You know the core about it, then you can address it in a much better way. And that I think I got the platform to do that, and that was wonderful. ऑलराइट मैम, सो अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. लाइक काफ़ी जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको मोरल वैल्यू सिखाने के लिए, उनको कुछ भी एजुकेट करने के लिए. सो इज देयर एनी अनदर वे टू डील विद दैट? सी क्या होता है ना, वी नो ओनली वन काइंड ऑफ पेरेंटिंग, क्योंकि जिस तरह से थिंग्स वर हैपनिंग पहले, कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये पनिशमेंट, ये नहीं किया तो ये पनिशमेंट, वो नहीं किया तो वो पनिशमेंट. और किड्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो उस पनिशमेंट का कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं, है ना. सो द मेन पॉइंट इज कि जब हम किसी को पनिश करते हैं तो उसका मेन मोटिव होता है कि इस पनिशमेंट से कैसे निकले, rather देन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, राइट. जब फोकस उस पर शिफ्ट हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांट दिया और आई फेल्ट बैड अबाउट इट rather देन द प्रॉब्लम, तो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. तो इसके लिए क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग. सो आई वाज रीडिंग द साइकोलॉजिस्ट हु सेड कि अगर बच्चा कोई गलती करे, गिव देम अ डे टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड क्वेश्चन देम कि जो आपने किया क्या वो सही था. यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस, एंड अगर आपको उसको पनिश भी करना है या यू वांट टू टेल देम नॉट टू डू इट द नेक्स्ट डे. डोंट कर्व देयर थिंकिंग पैटर्न, कि जब वो रियलाइज कर लें कि हमने गलती करी है, ये गलती करी है, इसीलिए हमें वो मिली है. जब हम इंस्टेंटली उनको पनिश कर देते हैं तो ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हमने गलती की क्या है. सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. एंड वन मोर क्वेश्चन इज दैट कि आजकल की यूथ की एक आदत बन चुकी है ओवर थिंक करने की. सो इज देयर एनी सजेशन टू ओवरकम दिस? ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई वुड से कि ओवर थिंकिंग अगर आपको कहीं पे हेल्प कर रही है तो इट इज गुड, क्योंकि ओवर थिंकिंग के दो तरीके होते हैं. एक तो है कि यू गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ थिंग्स, कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम की डेप्थ में जा रहे हो, आप उसके बारे में समझ रहे हो एंड यू केम अप विद अ सॉल्यूशन. एक है कि आप उस प्रॉब्लम को छोड़कर और अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हो जिससे आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, एंड जिससे आप एक पैटर्न में फंस जाते हो कि ये प्रॉब्लम है पर उसके साथ मैंने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ रियलिटी चेक. प्रॉब्लम ये है, ये प्रोज है, ये कॉन्स है, राइट इट डाउन. व्हेन यू राइट थिंग्स डाउन, आपके माइंड में सेम थॉट्स रिपीट होते रहते हैं. सेम थॉट जब बार बार रिपीट होते हैं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है. पर जब आप उस प्रॉब्लम को लिखते हो, उसके पॉइंट्स को लिखते हो, तो समझोगे कि प्रॉब्लम छोटी सी है, बस हमारा माइंड उसे बहुत बड़ा बना रहा है. सो दैट विल रियली हेल्प यू टू राइट डाउन योर प्रॉब्लम. ऑलराइट, या. सो वन लास्ट क्वेश्चन. अभी हर जगह पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट की जाती है कि मेंटल हेल्थ. सो हाउ आवर जनरेशन कैन टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ? सो एनी सजेशन फॉर दैट? सी, मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है कि इतना ज्यादा सेंसरी ओवरलोड हो रहा है. सेंसरी ओवरलोड इज कि इतनी सारी चीजें होती जा रही है. यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो, यहाँ पे आप आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे स्टडीज की, वहाँ पे आप कोप अप नहीं कर रहे हो पढ़ाई से, एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ लॉट ऑफ क्लटर हियर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल. अगर आपके शेड्यूल के अंदर स्लीप है, अगर आपके शेड्यूल के अंदर एक्सरसाइज है, टू अ लेवल आप इन चीज को कॉम्बैट कर सकते हो. Second is, it is very important to open up and talk about your problems. You should have somebody to talk your problems with. If you have somebody and you can talk about it and you can write about it, it's very important. It will calm you down. All right, that was a wonderful suggestion, and I think the way you explain things, it made it easy for everyone to understand. Thank you. And like soon you are going to launch a book with Disha Publications. Yeah. So, what your opinion about that, and what does it books tells about? Like, So देखो, जिस तरह के आप होंगे और आपका फ्रेंड होंगे पढ़ाई के अंदर, वो बिल्कुल अलग होंगे.
हो सकता है आप प्रेशर सिचुएशन में बड़ा अच्छा पढ़ लेते होगे कि लास्ट डे है तो अब तो मैं सारे बुक पूरी मतलब 1 घंटे में फिनिश चैप्टर, 1-1 घंटे में चैप्टर्स फिनिश हो गए। Whereas your friend might feel कि अरे आज लास्ट डे, आज तो हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, अब तो पढ़ाई नहीं होगी। So this book talks about we all have different personality type, we all have different brain type. अपने ब्रेन टाइप के लिए किस तरह की स्टडी टेक्निक्स को यूज करना, नंबर 1। नंबर 2, लर्न करने का राइट तरीका क्या है, कैसे लेयर्स में लर्न किया जाए। अगर आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हो, वो जनरली हम लोग फंसते हैं एज अ स्टूडेंट कि कल एग्जाम है, आज पता चला है, अब कैसे पढ़े, वो कैसे, उससे कैसे कोप अप करें। ऑल्सो द राइट वे टू डू डिफरेंट थिंग्स, कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, रिविजन कैसे करनी है, एग्जाम के अंदर अगर भूल गए तो क्या करें। यू नो ऑल दीज थिंग्स आर केटर्ड इन द बुक। All right. So this book is really gonna help for all the students and teachers as well. Yeah. So if you want to know more about this book, you can follow our Instagram page, Disha Publication, and to stay updated about all the informations, you can also subscribe to our channel, Disha Publications, and stay connected with us. Yeah, and also you can follow my channel. It's A Better Life. You can get more information there, and we make weekly videos, so you can benefit from that. Yeah. So thank you so much, guys, Thank you for watching. for having me here. It was a wonderful experience.